कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे। आज वो भी इशू देख लिया कि सॉल्व हो गया। 370 जानते हो क्या है? इस देश में माहौल बिगड़ा हुआ है, खराब है। आप क्या मानते हो? मेरे को तो नहीं लगता देश में माहौल बेकार है, और मेरे को कहीं हद तक नहीं लगता ऐसा कि देश में माहौल बेकार है। अगर माहौल बेकार देश में होता तो आप और मैं यहाँ बैठ के बातें नहीं कर रहे होते। अच्छा एक बात बताओ, संविधान के कितने कानून तुमको अनुच्छेद मालूम है? देखिए मैंने पहले कह दिया मैं इतना ज्ञानी हूँ। 2 मालूम है बस, 370 और 35 से नहीं। लेकिन आपको कैसे लगता है कि मोदी बेस्ट नेता है? उनको काम देखिए ना आप, इतना काम किया उन्होंने। 370 राम मंदिर और बहुत कुछ का 3 तलाक खत्म किया है। 370 के बारे में क्या जानते हो? 370 के बारे में क्या और किसी से पूछ लिया बस हवा निकल गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अंधभक्तों की वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। राम मंदिर चल रहा है एक तरफ, राममय माहौल चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस देश में माहौल बिगड़ा हुआ है, खराब है। आप क्या मानते हो? मेरे को तो नहीं लगता देश में माहौल बेकार है, और मेरे को कहीं हद तक नहीं लगता ऐसा कि देश में माहौल बेकार है। अगर माहौल बेकार देश में होता तो आप और मैं यहाँ बैठ के बातें नहीं कर रहे होते, क्योंकि माहौल देश में ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो आप और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसी देखिए मेरा एक ही बात कहना है कि अभी जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, कई सालों से ये था कि राम मंदिर है, राम मंदिर है। मैं भी बचपन से सुनता ही आ रहा हूँ कि राम मंदिर का एक इशू है, और मैंने अपने जीवन काल में ये भी देख लिया कि राम मंदिर का इशू सॉल्व हो गया। एक आर्टिकल 370 सुनता आता था, कभी सनी देओल का डायलॉग देख लेता था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे। आज वो भी इशू देख लिया कि सॉल्व हो गया। 370 जानते हो क्या है? देखिए आर्टिकल 370 के बारे में देखिए हमने इतना ही जाना था। खैर इतना बुद्धिजीवी तो हूँ नहीं। क्या जानते हो 370? यही जाना था। 370 के बारे में क्या जानते हो? देखिए ज्यादा विशेष रूप से तो जानता नहीं, इतना विज्ञान क्या जानते हो 370? जितना यही जाना था उतना यही जाना कि हाँ हमारे देश में तो है वो, और देश में होने के बाद में ये था कि वहाँ पे हम कोई भी चीज, जैसे कि इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन है, खैर मैं तो अभी वहाँ बिजनेस करने नहीं जा रहा हूँ, मगर क्यों? कोई सुनता था व्यापारी है वहाँ पे जमीन नहीं ले सकता था, या कुछ भी अपना व्यापार वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं कर पाता था। अब जैसे ये भी सुनता था कई गवर्नमेंटी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट वहाँ पे निकल नहीं पाते थे क्योंकि वहीं के ही नागरिक वहाँ पे करते थे। अब ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिसर्स भी वहाँ पे, शायद ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटने से, अनुच्छेद 35 हटने से ऐसा हुआ है कि वहाँ के कई सारे जो वहाँ के कानून थे। अच्छा एक बात बताओ, संविधान के कितने कानून तुमको अनुच्छेद मालूम है? देखिए मैंने पहले कह दिया मैं इतना ज्ञानी हूँ। 2 मालूम है बस, 370 और 35 से देखिए कानून तो बहुत सारे हैं। अरे अनुच्छेद बताओ कि संविधान के 2 ही मालूम है। ये तो देखिए ये हो गया, न्यूज पे इतने ज्यादा हाईलाइट हो गई है अनुच्छेद। वही मैं जानना चाहता हूँ कि न्यूज की वजह से जानकारियां प्राप्त हो गई इसके बारे में। यही 2 ही ना? हाँ, आप ही के चैनल के माध्यम से। और कोई अनुच्छेद के बारे में जानते हो? देखिए और अनुच्छेद के बारे में जानने के लिए मैं यूपीएससी का एग्जाम तो दे नहीं रहा हूँ कि उससे आगे क्लियर बताऊँ। देश के युवाओं के दिमाग में क्या चल, आ जाओ तुम भी तो युवा हो, युवाओं के बारे में तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है अभी? किस चीज़ को लेके? जैसे आप अपने करियर को लेके, समाज को लेके, सोसाइटी को लेके, सियासत। करियर की तो ऐसी बात है कि भाई करियर तो अपने करना ही है, करियर के लिए तो कुछ ना कुछ तो कोर्स कर रहे हैं? अभी तो मैं MBA कर रहा हूँ मैं फर्स्ट। क्यों कर रहे हो MBA? अब देखो भाई MBA क्यों करते हैं? MBA तो जॉब के लिए भाई, MBA के बाद अब जॉब काम मिलेगी जो बेस्ट जॉब होगी उस, इसलिए। और आज की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हो? पॉलिटिक्स तो भाई उससे तो इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारा कुछ, कि जैसे हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। कि मैं हमारा ओपिनियन ये है कि जो बेस्ट नेता है वो तो भाई आज के टाइम में सबको पता है कौन है, मोदी है। तो उससे बेस्ट तो मेरे को पता नहीं आज तक कोई होगा या नहीं, आगे का पता नहीं। इसके अलावा कुछ मुद्दे के बारे में भी पता है? नहीं। मुद्दे, हाँ मुद्दे का तो पता नहीं मेरे को, हम इतने इंटरफेयर नहीं। लेकिन आपको कैसे लगता है कि मोदी बेस्ट नेता है? उनको काम देखिए ना आप, इतना काम किया उन्होंने। 370 राम मंदिर और बहुत कुछ का 3 तलाक खत्म किया है, बहुत चीज़ खत्म किया। तो 370 के बारे में क्या जानते हो? 370 के बारे में क्या और किसी से पूछ लिया बस हवा निकल गई। तो जानते हो 370 के बारे में? हाँ 370 तो कश्मीर में हटिया वो। तो क्या था वो? अपना जमीन खरीद सकता है। हाँ वहाँ अपना ज़मीन खरीद सकता है कैसे भी, मतलब। अजी वो ये भैया ने बोला क्या कि मुझे पॉलिटिक्स का कुछ आइडिया नहीं है और मोदी जी बेस्ट है। ये इनका पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मैच कर रहा है। अब यार क्यों? अब उससे क्या मतलब है? अरे यार पूछ रहा हूँ जो उतना बता। मैं बिहार का हूँ। अरे तो वही ना, बिहार यूपी का आदमी पॉलिटिक्स का एक रग बच्चा जानता है ना। नहीं एक मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी बेस्ट है, चलो कोई बात नहीं है। उनने पहला क्या बोला? मुझे पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है। अरे यार वो बता दिए,
370 और राम मंदिर और 3 तलाक बता दिया। आप इससे क्या समझते हैं? आपके लिए क्या लगता है ये अच्छा काम है? मेरे लिए तो अच्छा काम है कि चलिए राम मंदिर बना है, 370 आता है, इसके अलावा क्या हुआ है? तो आप बताइए ना, आप क्या सोचते हैं? मैं तो आज युवाओं से मैं उनका रिप्लाई देने आया था, वो भाग गए। अरे वो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलता हूं इसी तरह की एक और मजेदार मसालेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।